हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूनिवर्सिटी एकेडमी। मेरा नाम है सुधांशु यादव और आज हम जो है मेटल कटिंग में हम मेटल कटिंग के जो बेसिक्स थे वो हम पिछले लेक्चर में पढ़े थे। इस लेक्चर में जो भी हम मेटल कटिंग में चिप्स का फॉर्मेशन होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि चिप्स जो मेटल जब हम कट करते हैं, जब मेटल की हम मशीनिंग करते हैं तो जो चिप फॉर्मेशन होता है वो कितने टाइप्स का हो सकता है। ठीक है, उसके बारे में जो है हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बात आती है कि सबसे पहले कि चिप फॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या होगी। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ कटिंग मटेरियल्स बाय मैकेनिकल मींस यूजिंग टूल्स सच एज सॉ, लैथ, मिलिंग, कटर्स। ठीक है, ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है। जब हम किसी भी मेटल कटिंग करते हैं तो वहाँ पर जब मशीनिंग की जाती है, उसका जो मेटल रिमूवल किया जाता है एक्सीड मटेरियल, तो क्या होता है वो मटेरियल चिप्स की फॉर्म में रिमूव होता है। ठीक है, चिप्स की फॉर्म में रिमूव होता है। तो वहाँ पर चिप्स का जो फॉर्मेशन होता है वो भी कई टाइप्स का होता होगा। ठीक है, अलग अलग टाइप्स का, क्योंकि जैसे जैसे मेटल्स की प्रॉपर्टीज बदलती हैं तो जो उसका जो चिप्स का फॉर्मेशन होगा वो भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होता होगा। तो जो चिप फॉर्मेशन है हमारा मेटल कटिंग में वो मेनली जो क्या होता है 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहला होता है कंटिन्यूअस चिप्स, जिसके बारे में मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है कंटिन्यूअस चिप्स। और सेकेंड वन क्या होता है कंटिन्यूअस चिप्स विद बिल्टअप एजेस। ठीक है, BUE, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे डिटेल में। और थर्ड वन होता है डिसकंटिन्यूअस चिप्स। ठीक है, थर्ड वन होता है डिसकंटिन्यूअस चिप्स। कंटिन्यूअस चिप्स के बारे में मैंने यहाँ पर लिख रखा है कुछ बातें। बाकी ये जो कंटिन्यूअस चिप्स विद बिल्टअप एज सेकेंड टाइप का चिप फॉर्मेशन होता है। थर्ड वन होता है डिसकंटिन्यूअस चिप्स। ठीक है, बहुत ईजी है। ज़्यादा आपको ज़्यादा कुछ याद रखने के बस आप ये वीडियो देख लेंगे, आपके माइंड में कब हो जाएगा। और बहुत सिंपल है, आप याद रख सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कंटिन्यूअस चिप्स का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, जो कंटिन्यूअस चिप्स निकलती हैं। अब जैसे कि मैंने हेडिंग से ही पता लग रहा होगा, आपको टॉपिक के नेम से ही पता लग रहा होगा कंटिन्यूअस चिप्स। तो कंटिन्यूअस चिप्स कौन सी होती होंगी? जो चिप्स कंटिन्यू बाहर निकलती होंगी बिना टूटे हुए। ठीक है, बिना टूटे हुए जो कंटिन्यूअस चिप्स बाहर निकलती होंगी उनको हम उन्हीं को बोलते हैं हम क्या कंटिन्यूअस चिप्स। तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी क्या है। तो दीज आर नॉर्मली प्रोड्यूस्ड व्हेन मशीनिंग ऑफ स्टील और डक्टाइल मेटल्स एट हाई कटिंग स्पीड। ये जो कंटिन्यूअस चिप्स का जो फॉर्मेशन होता है वो मेनली डक्टाइल्स मटेरियल्स में होता है। ठीक है, जो भी डक्टाइल मटेरियल होते हैं उनमें जो है कंटिन्यूअस चिप्स का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा इजीली समझ में आएगा कि कंटिन्यूअस चिप्स जो होती होंगी वो किस तरीके से होती होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले डायग्राम हम बनाते हैं। तो एक मटेरियल बना लेंगे, लाइक ये जो है हमारा एक कोई मटेरियल है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया शियर जोन हो गया। ये हमारा किस तरीके से अगर मैं यहाँ से इसको हटा दूँ, ठीक है, तो लाइक हमारा ये कोई मेटल है, ये कोई मेटल है जिसकी हम मशीनिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो जिसकी हम मशीनिंग कर रहे हैं तो हमने क्या किया कि एक टूल बना लिया। ये टूल का जो क्रैक एंगल है वो कुछ ज़्यादा ही ऊपर जा रहा है। तो हमने क्या किया कि एक टूल एंगल बना लिया और हमने ये जो है ये यहाँ से चिप्स का फॉर्मेशन होता है वो हमने यहाँ पर दिखा दिया। तो ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी चिप। ठीक है, चिप्स हो गई ये हमारा क्या हो गया टूल, ये हमारा क्या हो गया मटेरियल। ठीक है, जिसकी हमें मशीनिंग करनी है, ये वो मटेरियल हो गया। ठीक है, ये कौन सी सरफेस हो गई, मैंने कल भी आपको इस बारे में बताया था सब कि ये कौन सी सरफेस हो गई जिसकी मशीनिंग हो चुकी है। ठीक है, इसकी मशीनिंग क्या हो चुकी है और ये क्या है अनडिफॉर्म्ड मटेरियल है, इसकी मशीनिंग अभी नहीं हुई है। ठीक है, ये टूल क्या करता हुआ आ रहा है मशीनिंग करता आ रहा है वो। ठीक है, तो अगर ये कंटिन्यूअस चिप्स है, अब देखिए ये चिप्स कहीं पर टूट रही है, क्या क्या हो रही है कंटिन्यू ऊपर जा रही है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कंटिन्यूअस चिप्स। ठीक है, इसको हम बोलेंगे कंटिन्यूअस चिप्स।
अब ये मटेरियल अगर कंटिन्यूअस चिप्स के लिए मटेरियल कैसा होना चाहिए, ये मटेरियल होना चाहिए डक्टाइल, ठीक है, डक्टाइल या स्टील, ठीक है। तो यही सिंपल लिखा हुआ है कि जो जैसे ये चिप्स यहाँ से निकल कर जा रही है तो सेम यही लिखा हुआ है कि दीज आर नॉर्मली प्रोड्यूस्ड व्हेन मशीनिंग ऑफ स्टील और डक्टाइल मेटल्स एट हाई कटिंग स्पीड। कहाँ पर ये प्रोड्यूस होती हैं, जब कभी भी हम मशीनिंग करते हैं किसकी, किसी डक्टाइल मेटल की या किसी स्टील की हाई कटिंग स्पीड्स पे, ठीक है। हाई कटिंग स्पीड्स पे क्या करते हैं हम मशीनिंग करते हैं तो क्या होता है, कंटिन्यूअस चिप्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ कंटिन्यूअस चिप्स इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द डक्टिलिटी ऑफ द मेटल, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर मटेरियल में डक्टिलिटी होगी, ठीक है, मटेरियल में डक्टिलिटी होगी तभी तो चिप्स का फॉर्मेशन हो पा रहा होगा कंटिन्यूअसली। ब्रिटल मटेरियल में क्या होता है, ब्रिटल मटेरियल की हम ब्रिटल मटेरियल की जब हम मशीनिंग करेंगे तो क्या होगा, उसके छोटे छोटे टुकड़े टूटेंगे, क्योंकि ब्रिटल मटेरियल में भैया यही होता ही है, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है कि वो जो क्या होता है इलास्टिक, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है ब्रिटल मटेरियल में क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ कंटिन्यूअस चिप्स इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द डक्टिलिटी ऑफ द मेटल फ्लोज अलोंग द शियर प्लेन इंस्टेड ऑफ रप्चर। किसके अलोंग जो फ्लो कर रही है, जो शियर प्लेन है हमारा, शियर प्लेन के अलोंग क्या कर रही है, हमारा जो चिप्स है वो क्या कर रहा है, क्या कर रही है, फ्लो कर रही है इंस्टेड ऑफ रप्चर। ये वाली टर्म पे ध्यान दीजिएगा, क्या कर रही है, इंस्टेड ऑफ रप्चर। वैसे क्या होता है, अगर ब्रिटल मटेरियल होता है कोई और मटेरियल होता है तो क्या होता है, ये यहाँ पर चिप्स पहुँचते ही क्या हो जाती, फ्रैक्चर हो जाती, रप्चर हो जाती, टूट जाती, ठीक है। लेकिन ये टूट के क्या कर रही है, कंटिन्यूअस क्या कर रही है, ऊपर की तरफ जाके और फिर कर्ल हो जाएगी, ठीक है, मुड़ते मुड़ते और फिर ये एक बना लेगी। जब एक लिमिट के बाद, जब एक ज़्यादा मटेरियल जब चिप्स लंबी हो जाएगी तब जाके वो टूटेगी, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा है कि अलोंग द शियर प्लेन फ्लो करती है इंस्टेड ऑफ रप्चर की जगह पे, ठीक है। बाकी दीज चिप्स आर मोस्ट यूजफुल, जैसा कि मैंने यहाँ पर मिटा दिया था, तो दीज चिप्स आर मोस्ट यूजफुल बिकॉज ऑफ, क्यों, क्योंकि जो यहाँ से जो सरफेस मिलती है हमको, यहाँ से जो सरफेस मिलती है हमको, जो डिफॉर्म की हुई मशीनिंग की हुई वो क्या मिलती है, बहुत अच्छी मिलती है, और कटिंग भी कैसी होती है, बहुत स्मूथ होती है। क्योंकि जब चिप ही हमारी कंटिन्यूअस क्या हो रही है, टूट रही है। अब जब बार बार जब चिप टूटती है, अब जैसे कि आप यहीं पे समझिए, आप किसी मटेरियल की मशीनिंग कर रहे हैं और चिप क्या कर रही है, बार बार चिप टूट रही है, तो इस पर जो इसकी जो टिप होगी टूल की, उस पर क्या पड़ेगा, बार बार उस पर प्रेशर अप्लाई होगा, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, इसका जो टूल की जो टिप होगी वो भी क्या होगी, खराब होने के चांसेस रहते हैं। अब जब कंटिन्यूअस चिप्स जा रही है तो कोई टूल की जो टिप है उस पर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लग रहा है, कंटिन्यूअस प्रेशर लग रहा है, जिससे कि वो जल्द, और इस जो कटिंग है वो भी स्मूथ हो रही है, और हमारा जो सरफेस मिल रही है हमको वो भी कैसी मिल रही है, अच्छी मिल रही है, ठीक है। तो ये था हमारा कंटिन्यूअस चिप्स के बारे में, इस तरीके से कंटिन्यूअस चिप्स को हम डिफाइन करेंगे। तो मैं समझता हूँ आपने बहुत अच्छे से इसको देखा होगा, और बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ इसमें हार्ड नहीं है जो आपको याद करने में या कुछ पढ़ने में आपको दिक्कत हो, ठीक है। इसके बाद हम कंटिन्यूअस चिप्स विद बिल्टअप एजेस एंड डिसकंटिन्यूअस चिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बात आती है कि कंटिन्यूअस चिप्स विद बिल्टअप एजेस एंड डिसकंटिन्यूअस चिप्स के बारे में, कि ये कैसे किस तरीके से फॉर्म होती हैं, ठीक है। जैसे कंटिन्यूअस चिप्स मैंने आपको बताया डक्टाइल्स मटेरियल्स होते हैं। आप कंटिन्यूअस चिप्स विद बिल्टअप एजेस, तो बिल्टअप एजेस का जो मतलब होता है वो सबसे पहले इस डेफिनेशन के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो व्हेन द फ्रिक्शन बिटवीन टूल एंड चिप इज़ हाई, ठीक है, जब टूल और किसके, चिप के बीच में क्या आ जाता है, फ्रिक्शन जनरेट हो जाता है, ठीक है। फ्रिक्शन क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। होता क्या है, जब मशीनिंग करते हैं तो बीच में हम क्या करते हैं, उसमें कूल करने के लिए उसमें हम कुछ लिक्विड जो होता है वो हम धीरे धीरे डालते रहते हैं, जिससे क्या होता है, जो फ्रिक्शन क्या होते हैं, कम होते रहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जब फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं, तब क्या होता है, उसका जो रप्चर होता है, उसका जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है वो थोड़ा सा तेजी से होने लगता है। तो व्हेन द फ्रिक्शन बिटवीन टूल एंड चिप इज हाई व्हाइल मशीनिंग डक्टाइल्स मटेरियल्स, सम पार्टिकल ऑफ चिप्स एडहेयर टू द टूल रेक फेस। क्या होता है, जो टूल की जो रेक फेस होती है, ठीक है, उस पर क्या होने लगते हैं, कुछ मटेरियल्स क्या होने लगते हैं, चिपकने लगते हैं। सम पार्टिकल, जो चिप्स के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, क्या होने लगते हैं, चिपकने लगते हैं। देन क्या होता है, नियर द टूल टिप व्हेन सच साइजेबल मटेरियल्स अपॉन द रेक सरफेस, क्या होता है, जब ये जो एडहेयर हो जाते हैं वो क्या करते हैं, इट एक्ट्स एज अ कटिंग एज, वो भी क्या करते हैं, एक नई कटिंग एज की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक कटिंग एज की तरह बिहेव करते हैं। तो दिस इज टर्म्ड एज बिल्टअप एज, इसी को हम क्या बोलते हैं, बिल्टअप एज बोलते हैं, ठीक है। बाकी ये जो लाइन है मैं बताता हूँ, सबसे पहले इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो है ये वर्क करता है, ठीक है। तो मैं पहले एक मटेरियल बनाता हूँ जिसकी क्या कर रहे हैं हम, जिसकी हम कर रहे हैं मशीनिंग।
ठीक है, थोड़ा सा नीचे की तरफ बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा बन गया एक मटेरियल। इसमें से हम क्या करेंगे, हमने क्या कर दिया, ये हमारी क्या है, ये हमारी चिप हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा टूल हो गया। ठीक है, इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे टूल। और ये क्या है हमारी, ये हमारी है चिप। ठीक है, इसके हम जो मटेरियल जिसका डिफॉर्मेशन कर रहे हैं, जैसा कि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये हमारा शियर जोन है। ठीक है, ये शियर जोन है, शियर प्लेन। इसके थ्रू क्या होती है, चिप इसके अलोंग जो है मूव करती है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बताया कि व्हेन द फ्रिक्शन बिटवीन टूल एंड चिप, जो टूल है और चिप के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन हाई हो जाता है, देन क्या होता है, सम पार्टिकल ऑफ चिप्स एडहेयर टू द टूल सरफेस। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये क्या है, ऐसे छोटे छोटे, जैसे ये यहाँ पर एक क्या हो गया, हल्का सा गैप हो गया। अब ये क्या करेगा, ये वाला मटेरियल टूट के कहाँ आ जाएगा, टूल की सरफेस पे आ जाएगा। ठीक है, टूल की सरफेस पे। और ये मटेरियल फिर धीरे धीरे कहाँ से ये जैसे मैं यहाँ पर बना दूँ, ये क्या हो जाती हैं, ये बिल्टअप एजेस क्या हो जाती हैं, हमारी फॉर्म हो जाती हैं मशीनिंग सरफेस पे। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी है, ये हमारी मशीन्ड सरफेस है। ये हमारी क्या है, अनमशीन्ड अनडिफॉर्म्ड सरफेस है। ठीक है, इसके मशीनिंग कर रहे हैं। तो ये छोटे छोटे, अब ये यहाँ पर जो आया है, ये क्या है, BUE है। ठीक है, बिल्टअप एजेस। और ये हमारी बिल्टअप एजेस यहाँ पर आकर फॉर्म हो जाती हैं। तो BUE क्या है, बिल्टअप एजेस इज हार्डर देन द पेरेंट वर्क मटेरियल। जो हमारा ये वाला जो पेरेंट वर्क मटेरियल है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पेरेंट वर्क मटेरियल। ठीक है, पेरेंट वर्क मटेरियल से क्या होते हैं, हार्डर होते हैं जो BUE हैं। ठीक है, फिर ये बाद में जब ये इसके टूल रख एक सरफेस पे आके एडेसिव जो हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, ये भी एक नए कटिंग एज की तरह बिहेव करने लगता है। और ये चिप को धीरे धीरे क्या करता है, चिप हमारी जो है टूटने लगती है। तो अगर मैं सिंपल अगर लैंग्वेज में इस डायग्राम इन सब चीज़ों को छोड़कर मैं आपको बताऊं कि जब हम मशीनिंग करते हैं किसी मेटल की, ठीक है, हम माना हम इस मेटल की क्या कर रहे हैं, मशीनिंग कर रहे हैं, तो इसकी जो चिप है वो चिप निकल के जाके, क्योंकि फ्रिक्शन इतना ज़्यादा हो जाती है, इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है चिप, वो टूट के क्या हो, हमारी टूल की रेक सरफेस पे ही आके गिर जाए। ठीक है, रेक सरफेस पे गिरने के बाद क्या होगा, टूल हमारा जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, वो जो टूट के जो रेक सरफेस के ऊपर गिरी है, वो भी किसकी तरह बिहेव करने लगेगी, हमारे बिल्टअप एजेस की तरह बिहेव करने लगेगी। जिससे क्या होगा, हमारी मशीनिंग सरफेस भी क्या होगी, धीरे धीरे खराब होने लगेगी। और उसके ऊपर धीरे धीरे छोटे छोटे जो क्या होंगे, एजेस क्रिएट हो जाएंगी, जिनको हम क्या बोलेंगे, बिल्टअप एजेस। ये बिल्टअप एजेस क्या होती हैं, इज हार्डर देन द पेरेंट वर्क मटेरियल। जो पेरेंट वर्क मटेरियल है उससे भी क्या होती हैं, हार्डर होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंटिन्यूअस चिप्स विद बिल्टअप एजेस। अगर मैं ओवरऑल बताऊं, कंटिन्यूअस चिप्स अगर डक्टाइल मटेरियल, जिनमें अगर टूल और चिप का अगर उनके बीच में जो फ्रिक्शन है वो अगर ठीक है, नॉर्मल है, तो क्या होगा, कंटिन्यूअस चिप्स फॉर्मेशन होगा। अगर हम वहाँ पर चिप जो उनके बीच में क्या हो जाता है, फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाता है, तब हमारा क्या होता है, बिल्टअप एजेस जो आ जाती हैं कंटिन्यूअस चिप्स में। ठीक है, और उसके बाद बात आती है डिसकंटिन्यूअस चिप्स की। तो डिसकंटिन्यूअस चिप्स, जैसा कि यहाँ पे लिख रखा है, व्हेन ब्रिटल मटेरियल्स लाइक कास्ट आयरन। ठीक है, कास्ट आयरन हमारा क्या होता है, कास्ट आयरन हमारा एक ब्रिटल मटेरियल है। तो व्हेन ब्रिटल मटेरियल्स लाइक कास्ट आयरन आर कट, द डिफॉर्म्ड मटेरियल गेट्स फ्रैक्चर्ड। ठीक है, ये ब्रिटल मटेरियल्स की एक प्रॉपर्टी भी होती है, इसकी जो टेंडेंसी होती है, जब भी इसको कट किया जाता है तो ये इसके जो छोटे छोटे जो चिप्स होती हैं वो क्या होती है, डायरेक्ट फ्रैक्चर हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि डक्टाइल और ब्रिटल में यही फर्क होता है। तो when brittle materials like cast iron are cut, the deformed material gets fractured very easily and thus chip produced is called discontinuous chips। तो क्या होता है, छोटे छोटे चिप के टुकड़े हो जाते हैं, मतलब टूटती रहती हैं, जिससे क्या होता है, जो भी हमारे पास चिप्स फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, और अगर इसका भी हम एक डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इस डायग्राम को मैं हटा दूँ। ठीक है, इसको हमें हटा के अब मैं जो है डिसकंटिन्यूअस चिप्स का डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे कि हमने ये बनाया एक, ये हमारा पेरेंट मटेरियल हो गया। ठीक है,
ये हमारा गया ऊपर की तरफ, जो भी हमारी चिप्स है, ठीक है। ये हमारा हो गया मशीन सरफेस, ये क्या हो गया टूल। अब ये जो चिप्स है वो अगर मैं यहाँ पर इसकी बनाऊँ तो वो किस तरीके से होगी, इस तरीके से क्या होगी, टूटते टूटते जाएंगी, ठीक है। इनके छोटे छोटे क्या हो जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे, और ये टुकड़ों में क्या है, टूटते टूटते धीरे धीरे क्या होगी, चिप्स का जो फॉर्मेशन होगा वो हमारा कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा टूल है, ये क्या है, चिप्स हैं, ठीक है। ये चिप्स हैं, ये हमारी मशीन सरफेस है, ये हमारी डिफॉर्म्ड जो पेरेंट मटेरियल है हमारा, ठीक है। तो जैसे जैसे टूल यहाँ पर जाता है तो जैसे जैसे जो टूल की टिप कनेक्ट होती है, ठीक है, उससे तो क्या होती है, जो चिप फॉर्म होते ही क्या होता है, टूट जाती है। चिप फॉर्मेशन होते ही क्या होता है, हमारा टूट जाता है। इसको मैं अगर दूसरी तरीके से बना के देखूँ तो आप डायग्राम को कुछ इस तरीके से बना सकते हैं कि अलग अलग चिप्स को दिखा के, क्योंकि यहाँ व्हाइट बोर्ड है तो थोड़ा डायग्राम बनाने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये चिप क्या है, अलग अलग है, ठीक है। चिप क्या होती है, टूटती रहती हैं, जैसे ही हल्की सी छोटी सी चिप बनी क्या हुई, तुरंत फ्रैक्चर हो गई, ठीक है। क्योंकि इनकी जो ईल्ड, जो ब्रिटल मटेरियल्स का जो ईल्ड और अल्टीमेट जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। तो व्हेन brittle materials like cast iron are cut, the deformed material gets fractured very easily. The chips produced is called discontinuous chips. The cutting force becomes unstable. अब cutting force becomes unstable, अगर हम इस वाले पॉइंट को समझने की कोशिश करें कि द कटिंग फोर्स बिकम्स क्या है, अनस्टेबल, ठीक है। तो कटिंग फोर्स बिकम्स अनस्टेबल कैसे हो जाता है, जब हम जैसे ही हमने यहाँ पर फोर्स लगाया, ठीक है, जब हम अपना टूल क्या कर रहे हैं, हम जब कटिंग करने के लिए ले जा रहे हैं तो जब वो किसी लेयर को काट रहा होगा, ठीक है, किसी लेयर की मशीनिंग कर रहा होगा तो क्या होगा, एक फोर्स होगा, एक पर्टिकुलर फोर्स होगा। और जैसे ही चिप टूटेगी तो क्या होगा, वो हमारा जो टूल होगा वो एक साथ क्या होगा, तेज़ी से आगे की तरफ स्टिक करेगा, स्लाइड करेगा, ठीक है। तो उस टाइम क्या होगा, फोर्स क्या होगा, कम लगेगा। जब वो चिप तोड़ रहा होगा, जब वो मशीनिंग कर रहा होगा, तो फोर्सेस की वैल्यू कहाँ होंगी, ज़्यादा होंगी, ठीक है। फोर्सेस की वैल्यू क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। अगर मैं एक तरीके से अगर इसके ग्राफ में समझाने की कोशिश करूं तो जब हमारा जो तोड़ रहा होगा, इस टाइम क्या हो रहा है, हमारा जो चिप्स क्या हो रही है, चिप्स पर तोड़ने के लिए फोर्स लगा रहा है। जैसे ही चिप टूटी तो फोर्स कहाँ जाता है, 0। देन नेक्स्ट लेयर को तोड़ने की कोशिश करता है तो ऐसे क्या होता है, बढ़ता घटता रहता है, ठीक है, बढ़ता घटता रहता है। तो इसीलिए क्या बोला गया है, द कटिंग फोर्स बिकम्स अनस्टेबल इन डिसकंटिन्यूअस चिप्स, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस चिप्स। बाकी अगर बात की जाए कि क्या ब्रिटल मटेरियल ही डिसकंटिन्यूअस चिप्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डिसकंटिन्यूअस चिप्स का फॉर्मेशन सिर्फ ब्रिटल मटेरियल्स करते हैं। अगर डक्टाइल्स मटेरियल्स की, ठीक है, डक्टाइल्स मटेरियल्स के क्या करते हैं, हम जो इसकी विड्थ होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ले लें, जो हमारी चिप थिकनेस क्या है बहुत ज़्यादा अगर हम उसकी कर लें, और जो स्पीड है, कटिंग स्पीड है, वो क्या करते हैं, बहुत लो कर दें, तो डक्टाइल्स मटेरियल्स में भी डिसकंटिन्यूअस चिप्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए आप, ये एक नोट डाल लीजिए, ठीक है, नोट में कि इन डक्टाइल मटेरियल्स when high width of chip and low cutting speed, then discontinuous chips is are produced, ठीक है। जब डक्टाइल्स मटेरियल्स में भी क्या होता है, जो विड्थ ऑफ चिप क्या होती है, हम बहुत ज़्यादा हाई लें, जो हम इसका कट करें, इसे कहाँ से करें, बहुत ज़्यादा, जैसे यहाँ से अगर हम कट कर रहे हैं इसको यहाँ से ले जाके, तो इसकी इतनी ज़्यादा विड्थ, और क्या कर रहे हैं, जो हमारी स्पीड है वो क्या है, बहुत कम है, तब डक्टाइल्स मटेरियल्स में भी क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस चिप्स का फॉर्मेशन होता है। जो चिप्स होती हैं हमारी धीरे धीरे करके बहुत जल्दी उनका फ्रैक्चर होता है, टूटती रहती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा चिप फॉर्मेशन, बहुत सिंपल है, 3 टाइप्स का होता है, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअस विद BUE, बिल्ट अप एजेस, ठीक है। तो मैं समझता हूँ इसमें आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा, और ये एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट होता है, आ जाता है, और ठीक है, अगर आ जाता है तो फ्री के नंबर होते हैं, ठीक है। तो इसको आप मैं समझ अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, और हाँ,
अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स अगर आपको चाहिए हों तो आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी होगी, वहाँ पर जाके आप क्लिक करके और हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और यूनिवर्सिटी चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग की जो सीरीज़ चल रही है इसको आप अपने क्लासमेट्स को शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।